जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट के अंदर। दुआ दारा केस के वकील जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज जो है समाअत हुई थी क्या उसमें क्या हुआ। आज की समाअत थी सप्लीमेंट्री चालान जमा कराने के लिए, मगर चूँकि गुज़श्ता रोज़ आयु चेंज हो गया था तो हमने कोर्ट को आगाह कर दिया। अब अदालत ने 1 तारीख का वक्त 1 अगस्त की तारीख दी है कि उस दौरान आयु चेंज हो जाए और उस वक्त तक कार्रवाई मुकम्मल करके चालान पेश कर दिया जाए। फ़िलहाल चूँकि नया आयु तैनात नहीं हुआ है तो जो साबका आयु थे उनको एज कस्टोडियन ऑफ द फाइल जानते हुए उनसे रिमांड की हद तक एक रिपोर्ट मौसूल कर ली है। और एक प्रोग्रेस रिपोर्ट 2 दिन पहले आई थी, इसमें शबीर का नाम मिसिंग था, उसमें वजाहत तलब की है। तो उसमें आईओ ने बोला कि जी ऑनेस्ट मिस्टेक की गलती होगी तो उसको वो अकॉर्डिंगली नोट कर देंगे ताकि हमें उसकी कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़ें कि जी हमने ऑब्जेक्ट नहीं किया था जब एक अक्यूज़ का नाम निकाला गया। जिब्रान जी क्या समझते हैं, हमने हमारी जो है सुबह तफ्तीशी ऑफिसर से भी जो है हमने बात करने की कोशिश की कि साबका अब तो साबका ही कहेंगे उनको कि तफ्तीश में इतनी जो है देरी क्यों करी और क्यों सुसरावी दिखाई इस चीज़ के अंदर, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप क्या समझते हैं कि पुलिस ने जो है इसके अंदर कारकर्दगी उनकी क्या रही है? आप एज एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट, क्या समझते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी पुलिस की कारकर्दगी के बारे से कोई आप नई बात नहीं सुनेंगे। मैंने बहुत से केसेस के अंदर पुलिस की तफ्तीश की तारीफ भी की है, मगर बहुत से केसेस जहाँ पे नहीं नज़र आता तो काम होता हुआ, तो मेरा ख्याल में कोई ऐसा उहदा नहीं है सूबे में पुलिस का जिसको मैंने मुखातिब करके आपके तवज्जुह से ना एड्रेस किया है। उसके अलावा जो ऑफिशियल चैनल्स हैं एप्लीकेशन लिखने के वो भी किए हैं, उसके अलावा जो मुलाकात हैं वो भी मैंने किए जाके और रिपीटेडली उनको कहते रहे। और फिर अदालत आखिर में जब कुछ नहीं हुआ तो अदालत ने हमारी तमाम बातें देखते हुए कल आयु और तफ्तीश चेंज किया। अदालत ऐसे इंटरफेयर नहीं करती इन्वेस्टिगेशन में, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड नहीं करती जब तक उसको वाज़ेह डिस्क्रिपेंसीज नज़र ना आ जाए। अदालत को वो कल नज़र आई हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर में नोट किया है कि इन्वेस्टिगेशन डिस्क्रिपेंसीज नज़र आ रही हैं और सर्टिफाइड नहीं है मुद्दई इस मुकदमे में, तो रिकमेंडेशन है कि आयु चेंज किया जाए। एक आखिरी सवाल, दुआ दारा दारुल अमान में है तो कोई रब्ता हुआ आप लोगों का वहाँ पे और कोई बात हुई आप लोगों की दुआ दारा के वाले से वहाँ पे? देखिए, हमने बच्ची से कोई ज़बरदस्ती का प्यार तो नहीं दिलवाना, हमने अपने लिए कोई दिफा थोड़ी पैदा करना है। हमारी तो बच्ची है, हमारी तो सगी है, वो तो मुल्ज़िम है या मुल्ज़िम के इर्द गिर्द के लोग हैं जो राब्ते बरकरार रखना चाहते हैं या राब्ते रखना चाहते हैं ताकि बच्ची को बार बार कुछ ना कुछ बात फीड की जाए, मैनिपुलेट किया जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए, सड्यूस किया जाए, इंटाइस किया जाए, कोर्स किया जाए, जिस तरीके से आप एक बच्चे को बरकरार सकते हैं। हम तो सिर्फ इस वक्त इतने इत्मीनान में हैं कि मुगलिया कम से कम रियासती तहवील में जो कि अगवाकार की तहवील से 1000 गुना बेहतर है, और अगवाकार ने भी एक चाल के नतीजे में अपने आप को अपनी जान को बचाने के लिए बच्चे को एक प्रॉप की तरह, एक खिलौने की तरह जो है वो अबैंडन किया है और डिस्कार्ड कर दिया है कि जब पुलिस छापा मारे तो बच्ची उसके पास से बाजियाब ना हो और वो ये बहाना करे कि देखिए जी बच्ची तो मेरे पास है नहीं, वरना बच्ची को खुद वकील करा के उस अदालत ने पेश करके एक अगेन फॉल्स एफिडेविट जमा करा के उसे दारुल अमान भेजा गया है ताकि अपने लिए डिफेंस पैदा किया जा सके। मगर जो चीज़ सामने आ रही वो ये आ रही है कि कल को बच्ची को जेल भी भेजना होगा ना, अपनी जान बचाने के लिए ये वो काम करेगा। कल को बच्ची को कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचाना होगा, अपनी जान बचाने के लिए करेगा। मतलब कि मुझे बताइए किन हालात के अंदर कौन सी ख़वातीन बेचारी हमारी दारुल अमान जाती हैं, बिल्कुल लवारिस हो गई हैं, तन तनहा हो गई हैं। परसों तक तो 50 लोगों का कुम्मा नज़र आ रहा था। बच्ची क्या कह के आई है कि मेरे पास कुछ जाने की जगह नहीं है। देखिए, क्या बच्ची ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है? मांग सकती है ना, बिल्कुल। क्या बच्ची ने जाके कोई FIR कराई है? थ्रेट्स के खिलाफ कर सकते हैं ना, मगर पता है कि वो नहीं है तो दारुल अमान चले गए। वरना वैसे तो आप देख रहे हैं ऑनलाइन के कितने लोग दावेदार हैं कि जी हम हैं इनके साथ, तो आपने उस बच्ची को इतना लवारिस कर दिया। अब वो किन हालात में दारुल अमान में क्या फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप बच्ची को रखें? शर्म आनी चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए। खैर, कानून तो अपना काम करेगा, बट ये माशी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी बोलूँ तो ये बहुत एक मनफी चेहरा, एक मस्त शुदा चेहरा सिर्फ मुस्लिम का नहीं, उसके सहूलतकारों का और हिमायतियों का, मैं हिमायती भी कहूँगा, सबका सामने आ रहा है इस केस में। अच्छा, आखिरी सवाल से दुआ दारा को कब कराची लेके आया जाएगा और क्या कहना चाहिए? जब प्रॉपर डी प्रोसेस फॉलो हो जाएगा तो वो इंशाल्लाह आ जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है जिब्रान नासिर साहब मौजूद थे और आपने जो है अब तक की जो है इनसे अपडेट आती थी। जी।